महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद पहले बार तेलंगाना आए हुए हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री जेपी नड्डा जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं इस विशाल सभा के संबोधित करने के लिए। आज की इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मेरे वरिष्ठ साथी और प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष श्री जी किशन रेड्डी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन श्रीमती डी के अरुणा जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी पूर्व में अध्यक्ष रहे श्री बंडी संजय कुमार जी, श्री के लक्ष्मण हमारे मेंबर पार्लियामेंट, हमारे सुधाकर रेड्डी जी, मेरे वरिष्ठ साथी और मेरे वरिष्ठ साथी एटला राजेंद्र जी, हमारे गणपति मोहन राव जी, मुरलीधर राव जी, हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे अरविंद धर्मपुरी जी, श्री गोदाम नागेश जी, रघुनंदन राव जी, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी, वेंकटा नारायण रेड्डी जी, हमारे महेश्वर रेड्डी जी, टी राजा सिंह जी, प्रेमेंद्र रेड्डी जी, प्रदीप कुमार जी और हमारी बहन कुमारू बंगारू श्रुति जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवियों और सज्जनों, आप सब लोग आज ये जो वर्तमान सरकार है तेलंगाना में, इसके कुकृत्यों को, जो साल भर की कारगुजारी है, उसको जनता के सामने बेनकाब करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं। आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। मैं जहां हैदराबाद की जनता को नमन करता हूं, वहीं आज के दिन माता भाग्यलक्ष्मी जी को भी नमन करके अपनी बात को प्रणाम करके अपनी बात को शुरू करता हूं। मित्रों, मुझे खुशी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के शाखा ने यह तय किया कि वर्तमान सरकार, जो कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में चल रही है, इसके अन्याय को, इसके धोखा को और झूठ और फरेब पर बनी हुई सरकार को बेनकाब करने का भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। और मैं भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना के अध्यक्ष और उनकी टीम को, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने ये जिम्मेवारी उठाई है। मुझे बताया गया कि 1 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक 119 विधानसभाओं में और सभी जिलों में हमारे कार्यकर्ताओं ने जन जागरण का कार्यक्रम लिया और जन जागरण के माध्यम से सभी जिलों में जो कांग्रेस की धोखाधड़ी है, जो कांग्रेस का फरेब है, जो कांग्रेस ने जनता को धोखा दिया है, वो सारी बात तफसील से बताने का आप सबने निर्णय लिया और एक सफल अभियान चलाया है। इस सफल अभियान के लिए मैं तेलंगाना यूनिट को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों,
मुझे खुशी है कि तेलंगाना की यूनिट ने किसानों की आवाज, महिलाओं का दर्द, युवाओं की आकांक्षा और कर्मचारियों के साथ जो हो रहा अन्याय है, इन सारे मुद्दों को गहराई से उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं आपके माध्यम से तेलंगाना की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी ही है जो तेलंगाना की आवाज बनकर के तेलंगाना को स्थायी रूप से विकास की ओर ले जाने में कृत संकल्प है और आगे बढ़ाएगी। It is only BJP, the only political party which has a future in Telangana, which is the future of the country, and the people should have the faith that it is only Bharatiya Janata Party under whose leadership Telangana is going to develop and come forward. और इसीलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मूल अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी आपका उपभोग करती है, कांग्रेस पार्टी सत्ता का उपभोग करती है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता का लोगों को सुख देने के लिए उपयोग करती है। इस बात को हमको समझना चाहिए। वी आर देयर, हम आपके विकास के लिए हैं, वो सत्ता में आकर के मौज बनाने के लिए हैं। और इसीलिए हम गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसके 7 साल बाद कोई व्यक्ति लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। तीसरी बार लगातार। और एक बात और बता दूं कि जब जवाहरलाल नेहरू बने थे तो उस समय 1947 की आजादी में कांग्रेस के प्रति एक दुनिया भर में, देश भर में यूफोरिया था। ऑपोजिशन पार्टियां कमजोर थी, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो ऑपोजिशन पार्टी भी पूरी ताकत के साथ थी, लेकिन भारत की जनता ने तीसरी बार लगातार मोदी जी का साथ दिया। और इसीलिए हमें समझना होगा कांग्रेस और बीजेपी के काम करने की संस्कृति का अंतर। We will have to understand the working culture, the difference between Congress party and Bharatiya Janata Party. 70 साल, 70 years we had one name. 70 साल हम सुनते रहे एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी। सरकार आती थी और जाती थी, आती पीछे थी और जाती पहले थी, क्योंकि जो सरकार में बैठता था वो एंटी इनकम्बेंसी से ग्रसित होता था, लोगों की आशाओं को निराशा का पानी फेर दिया जाता था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत ने पहली बार प्रो इनकम्बेंसी शब्द सुना, प्रो इनकम्बेंसी शब्द सुना। इस बात को भी हमको ध्यान रखना। अब सरकारें जाती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो एक बार नहीं, अनेकों बार टिक करके जनता की सेवा करती है। यह भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, यह भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। और मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में 31.3% वोट मिले थे, 18 करोड़ वोट मिले। और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को जहां 17 करोड़ वोट मिले थे,
वहीं 2019 में 23 करोड़ वोट मिले और 37.7% वोट प्रतिशत बढ़ा। और आपको जानकर खुशी होगी कि 2024 में 23.5 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला और लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मित्रों, जब मैं कहता हूं कि द फ्यूचर लाइज विद भारतीय जनता पार्टी, तो मैं हवा में नहीं कहता हूं। चाहे तेलंगाना की जनता हो, चाहे देश की जनता हो, उसे यह विश्वास है कि आगे अगर उनका भविष्य सुरक्षित है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निहित है। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं बताना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वी आर रूलिंग इन 13 स्टेट्स और विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी है। और 6 राज्यों में हमारी एनडीए की सरकार है, यानी 16 राज्यों में एनडीए की सरकार है और कमल खिल रहा है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए 16 नहीं, 19 राज्यों में, क्षमा करिएगा, 19 राज्यों में, 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको जानकर खुशी होगी कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार आती है तो फिर खिसकती नहीं है, टिक जाती है और रहती है और बारंबार आती है। और अब तेलंगाना की जनता भी इंतजार कर रही है। देख लिया बीआरएस, छुट्टी करो कांग्रेस की और आने वाले समय में कमल खिलाओ और तेलंगाना के विकास के साथ अपने आप को जोड़ो। मित्रों, हम 6 बार से 6 times we are in the government in Gujarat. 6 बार, 6 times consecutively. 4 times we are in Madhya Pradesh. Hat-trick in Haryana, hat-trick in Goa. दूसरी बार हम उत्तर प्रदेश में आए हैं और उत्तर प्रदेश में याद रखना 30 साल बाद, 30 years के बाद कोई मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री बना 5 साल पूरा करके तो वो भारतीय जनता पार्टी का बना। उसी तरीके से अभी हमारे प्रेमेंद्र रेड्डी जी बोल रहे थे, महाराष्ट्र में भी हम दूसरी बार फिर से सरकार में आए हैं और 2014 का रिकॉर्ड हमने ही तोड़ा है। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से हम त्रिपुरा में दूसरी बार, हम उत्तराखंड में दूसरी बार, हम मणिपुर में दूसरी बार, हम आसाम में दूसरी बार और हरियाणा में हम तीसरी बार। यह हमारा रिकॉर्ड है। इसलिए एक नहीं अनेकों बार जीतने का रिकॉर्ड हम बनाते हैं। मित्रों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि जम्मू कश्मीर में हम विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई, अपनी पार्टी। और बाई इलेक्शन हुए, उस बाई इलेक्शन में भी 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेली जीत करके आई है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं यहां बताना चाहता हूं और रेवंत रेड्डी को भी बताना चाहता हूं, समय रहते बच जाओ। और तेलंगाना की जनता को भी बताना चाहता हूं कि समय रहते बच जाओ। ये कांग्रेस पार्टी परजीवी पार्टी है, परजीवी पार्टी। परजीवी पार्टी मतलब आपको मालूम है, जानते हैं परजीवी? परजीवी पार्टी वो होती है जो लता की तरह किसी पेड़ के साथ चिपक जाती है और पेड़ से ताकत लेकर के खुद खड़े होने की काम करती है और उस पेड़ को सुखा भी देती है। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने बूते पर नहीं खड़ी होती।
ये दूसरी पार्टियों के बूते पर खड़ी होती है और जिसके सहारे खड़ी होती है उसको भी डुबो देती है। ये कांग्रेस पार्टी का रवैया है। और हमने देखा जहां ये सीधे कांग्रेस पार्टी की लड़ाई होती है वहां कांग्रेस का हाल क्या होता है, इस बात को आप समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का 64 सीटों पर सीधा मुकाबला हुआ, डायरेक्ट मुकाबला ऑन 64 सीट्स। और 64 की 64 सीट्स में 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 2 सीट सिर्फ कांग्रेस पार्टी को आई। ये जीतते कहां हैं? ये वहां जीतते हैं जहां रीजनल पार्टी इनको जिताती है। फिर चाहे वो तमिलनाडु हो, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, फिर वो अन्य राज्य हो, बिहार हो, इनको कुछ सीटें दे करके जिता करके लाने का काम अन्य रीजनल पार्टीज को आता है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी इज ए पार्टी विच इज स्टैंडिंग ऑन द क्रचेस, बैसाखी पर खड़ी पार्टी है और ये रीजनल पार्टियों के सहारे चलने वाली पार्टी है। मित्रों, यहां मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से ये हिमाचल में आई, जिस तरीके से ये कर्नाटक में आई और जिस तरीके से ये तेलंगाना में आई, ये तीनों जगह पर लोगों के साथ छलावा करके आई है, लोगों के साथ छलावा करके आई है। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने वायदा किया ओल्ड पेंशन स्कीम। आज हिमाचल के कर्मचारी चिंता में पड़े हुए हैं, जानना चाहते हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम का क्या हुआ, क्या मिला उनको। वहां वायदा किया था कि 5 लाख नौकरियां देंगे। आज हिमाचल का नौजवान छला महसूस करता है, धोखा महसूस करता है और इंतजार में है, एक भी नौकरी नहीं लगा सके हैं। और उसी तरीके से बहनों को कहा था कि हम 1500 रुपए महीना का देंगे, 1500। आज हमारी बहनें 28 लाख बहनें इंतजार में बैठी हैं। 3 साल से ज्यादा सरकार को हो गए, मोर देन 3 इयर्स, और उनको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। कहते थे 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। यहां इलेक्ट्रिसिटी देना तो छोड़ो, इलेक्ट्रिसिटी ही गुल हो गई, बिजली ही देना बंद हो गया। यह स्थिति ला करके खड़ी की है। कहा था हमारे हिमाचल में, कहा कि हम हर विधानसभा में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल तो छोड़ो, जो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने वाले स्कूल थे वो भी बंद कर दिए। ये कांग्रेस पार्टी का कर्तृत्व है। उसी तरीके से अगर मैं कर्नाटक की बात करूं, आपके पड़ोस में है, आप ज्यादा जानते हो, आपको ज्यादा पता है। कर्नाटक में कहा था कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को 15,000 रुपए देंगे। आज आंगनबाड़ी की बहनें इंतजार में बैठी है, लेकिन कांग्रेस की सरकार को, सिद्धारमैया को और शिव कुमार को आपस में आपस में झगड़ने से कोई फुर्सत नहीं मिल रही है। उसी तरीके से मिल्क की सब्सिडी देने की बात कही थी। आज वहां का पशुपालक इंतजार में बैठा है। और यह भी कहा था कि हम अन्नभाग्य योजना के तहत 10 किलो राइस मुफ्त में देंगे। उनको 5 किलो में चलता कर दिया, उनकी छुट्टी कर दी। यह परिस्थिति ला करके खड़ी की है। मैं तेलंगाना की बात करना चाहता हूं। मैं सुन रहा था तेलुगु में हमारे किशन रेड्डी बात कर रहे थे। मैं आते आते मैं संजय बंडी को सुन रहा था तेलुगु में, लेकिन मैं समझ रहा था वो चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से रेवंत सरकार ने भी 1 साल में गरीबों के साथ किस तरीके से धोखा दिया है, इस बात को वो उजागर कर रहे थे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपको कहा गया था कि 12,000 रुपए सालाना ईच ऑटो ड्राइवर को दिया जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? बोलो, कहा था कि नहीं कहा था?
जरा जोर से बोलो, मुझे ऊंचा सुनता है। कहा था कि नहीं कहा था? मिल गया, मिल गया। मित्रों, ये कांग्रेस वाले मदारीगिरी करते हैं, मदारीगिरी। आपने देखा है ना मदारी? कभी झोले में से कबूतर निकालेगा, कभी झोले में से अंडा निकालेगा, कभी झोले में से मुर्गी निकालेगा, और बाद में पूछो मुर्गी कहां गई, बोला तमाशा खत्म, पैसा हजम। यही रेवंत रेड्डी करता है। 12,000 रुपए देगा, मिल गया 12,000 रुपए। उसी तरीके से कहा था कि 6,000 रुपए, 6,000 हम नए स्कूल खोलेंगे, 6,000। मैं ठीक बोल रहा हूं? बोला था 6,000, खुल गए क्या? खुल गए? मित्रों, इसी तरीके से आपके यहां विद्या भरोसा कार्ड की बात की थी कि नहीं की थी? जिसको विद्या भरोसा की बात कही, वो उनका भरोसा अपने ऊपर ही नहीं था। जब अपने ऊपर ही भरोसा नहीं था तो उन्होंने विद्या भरोसा कार्ड क्या देना था? बोलो, मिला विद्या भरोसा कार्ड? मिला? मित्रों, उसी तरीके से हमारे नौजवानों को कहा था कि नहीं कहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस मिलेगा? है? इसी स्टेडियम से बोला था अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस, बोला था कि नहीं बोला था? बेरोजगारी भत्ता बोला था कि नहीं बोला था? बेरोजगारों मिल गया क्या? मेरे युवा साथी मिल गया क्या? मित्रों, उसी तरीके से इन्होंने अन्नदाता के साथ भी धोखा किया है। कहा था 2 लाख क्रॉप लोन देंगे और क्रॉप लोन वेव करेंगे। उसको वेव किया क्या? वेव किया क्या? उसी तरीके से कहा था कि 15,000 रुपए प्रति एकड़ हम रायतू भरोसा देंगे। किसानों भाइयों, भरोसा मिला क्या? मिला क्या? ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। उसी तरीके से इन्होंने कहा था कि हम 12,000 असिस्टेंस देंगे हमारे एग्रीकल्चर वर्कर्स को। क्या एग्रीकल्चर वर्कर्स को, हमारे किसान भाइयों को 12,000 रुपए मिला क्या? मिला क्या? मित्रों, इसीलिए मैं कहता हूं, ये इनके जादूगिरी का काम है, ये इनके मदारीगिरी का काम है। ये लोगों को धोखा देते हैं। इन्होंने कहा था कि 5 बोनस पर लीटर, 5 रुपए पर लीटर फार्मर को दूध का मिलेगा। मिला क्या? मिला क्या? इसलिए किसानों के साथ छल। बहनों को इन्होंने कहा था कि हम 2,500 प्रति महीने बहनों को देंगे। क्या मेरी बहनों को मिला क्या? 2,500 मिला क्या? 2,500 प्रति महीने का मतलब 30,000 साल का मिला क्या? मिला क्या? मित्रों, ये इनका। और फिर उसके बाद एक बात कही, शादी मुबारक। और शादी मुबारक में कहा कि 1 लाख रुपए देंगे और 1 तोला सोना देंगे। मिला क्या? मिला क्या? मित्रों, याद रखो, ये मदारियों की सरकार है, ये जादूगरी करने वाले लोगों की सरकार है। इन्होंने पिछड़ी जाति के साथ भी धोखा दिया, पिछड़ी जाति को भी अन्याय किया। और इन्होंने कहा था कि महात्मा ज्योतिबा फुले बैकवर्ड कमीशन का सब प्लान लागू करेंगे। लागू किया क्या? लागू किया। और उसी तरीके से इन्होंने कहा था कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस का वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाएंगे। बनाया क्या? साल गुजर गया, साल। बनाया क्या? उसी तरीके से इन्होंने कहा था कि हम 2 लाख रुपए यादव कम्युनिटी को और कुरुमास को उनको हम 2 लाख रुपए देंगे शीप फार्मिंग के लिए, भेड़ फार्मिंग के लिए। मिला क्या? मिला क्या? अब आप बताओ, ये मदारियों की सरकार है कि नहीं है? ये जादूगरी करने वाली सरकार है कि नहीं है? ये धोखेबाज सरकार है कि नहीं है? ये फरेब करने वाली सरकार है कि नहीं है? ये युवा विरोधी सरकार है कि नहीं है? ये किसान विरोधी सरकार है कि नहीं है? ये महिला विरोधी सरकार है कि नहीं है? ये कर्मचारी विरोधी सरकार है कि नहीं है?
ऐसी सरकार को रहने दोगे क्या? ऐसी सरकार को चैन से रहने दोगे क्या? मित्रों, इसलिए ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम आगे ध्यान में रखें कि हमको जो विकास करना है उसके दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो तेलंगाना का विकास कर सकती है। मुझे यह भी बताया गया कि आजकल यहां ऋण लेने की आदत हो गई है, कर्जा लो, मौज मनाओ। मैं किशन रेड्डी से कह रहा था आते आते, मैंने डीके अरुणा जी से भी चर्चा की, अरविंद जी से भी चर्चा की, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी से भी चर्चा की। मैंने कहा आप ध्यान में रखो, ये कांग्रेस पार्टी काठ की हांडी चढ़ाती है, काठ की हांडी। ये काठ की हांडी मालूम है आपको क्या होता है? अगर लकड़ी की हांडी चूल्हे के ऊपर रखोगे तो हांडी जलेगी कि नहीं जलेगी? जलेगी कि नहीं जलेगी? तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती, ये एक ही बार जलती है और सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं 2-3 बातें आपके सामने कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी 4 वाक के सिद्धांत को लागू करती है। 4 वाक ने क्या कहा था? जितने दिन जियो यावत जीवित, जितने दिन जियो सुखम जियो, सुख से जियो, जितने दिन जियो मौज में जियो, और मौज लेने के लिए ऋण लो और घी पियो। मौज लेने के लिए ऋण लो और घी पियो, और जब भस्म हो जाओगे, जब समाप्त हो जाओगे, तो कौन किसका ऋण देखेगा, कौन किसको याद रखेगा? कांग्रेस पार्टी ने भी तय किया है कि जितने दिन राज करो, उधार लेकर के राज करो और घी पियो, मौज करो, जब तुम्हारा राज चला जाएगा तो तुमको कौन याद रखेगा? सदा सदा के लिए तुम चले जाओगे। यह कांग्रेस पार्टी ने तय कर रखा है। मित्रों, आज कांग्रेस पार्टी के पांव तमिलनाडु से उखड़े हुए 60 साल हो गए, 60 इयर्स, लौट करके नहीं आए। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से 30 साल हो गए, उखड़ गए। आज बिहार में कांग्रेस पार्टी को गए 25 साल हो गए, पांव उखड़ गए, लौट करके नहीं आए। आज कांग्रेस पार्टी को 30 साल से ज्यादा गुजरात में उखड़ गए, उखड़ने के बाद लौट करके नहीं आए। ये जहां जहां अपने पद चिन्ह छोड़ते हैं, वापस लौट कर नहीं आते हैं, वो पद चिन्ह ही रह जाते हैं, बाकी खुद नहीं आते हैं। और यही हाल इनका तेलंगाना में भी होगा, यही हाल इनका कर्नाटक में भी होगा, और यही हाल इनका हिमाचल में भी होगा। हमें याद रखना चाहिए। ये घी पीने वाले लोग, मौज मनाने वाले, राज करो, मौज करो, उपभोग करो, जनता की चिंता मत करो, यही इनका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर के ये चल रहे हैं। इसको हमको ध्यान में रख करके ये बात हमको समझ लेनी चाहिए अच्छे तरीके से। मित्रों, मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जहां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत आर्थिक जगत में 11वें नंबर से आज 5वें नंबर पर पहुंच गई है, तेलंगाना का साथ चाहिए। तीसरी टर्म में मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, तीसरे नंबर पर। मित्रों, अगर मैं तेलंगाना की बात करूं तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि तेलंगाना के लिए जहां विकास के साथ जोड़ा है, वहीं आपको यह भी मैं बताना चाहूंगा कि तेलंगाना को प्रधानमंत्री जी ने सदा सदा मुख्य धारा में रखा है। मेरे पत्रकार भाइयों, persons from the media, you should understand and note down my words that प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को मानते हुए सबके साथ न्याय किया है, सबके साथ न्याय किया है। और जब मैं न्याय की बात बोलता हूं तो मैं बताना चाहता हूं कि तेलंगाना को टैक्स के डिवोल्यूशन में 1 करोड़ 60 लाख करोड़ रुपए देने का
तेलंगाना को तय किया और तेलंगाना को दिया है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से ग्रांट इन एड 1.1 लाख करोड़ तेलंगाना को दिया है और उसी तरीके से स्मार्ट सिटी के लिए ग्रेटर वारंगल को और करीमनगर को 27,000 करोड़ रुपए दिए हैं। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क ककातिया में उसको बनाने का काम किया है। रेलवे के लिए 20 गुना बजट दिया है और इसी के साथ साथ आपके यहां ट्रेन के लिए वंदे भारत में 3 वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। आपके यहां 5 भारतमाला प्रोजेक्ट में इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है। पहला हैदराबाद इंदौर, दूसरा सूरत चेन्नई, तीसरा हैदराबाद पणजी, चौथा हैदराबाद विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस तरीके से विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीबी नगर में वह भी बनने का काम शुरू हो गया है। बहुत जल्द तेलंगाना को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिल जाएगा, इस बात के लिए काम चल रहा है। इसलिए मित्रों, एक तरफ हम बीजेपी वाले हैं, एक तरफ हमारे नेता हैं जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कहते हैं वो भी करके देते हैं, और दूसरी तरफ ये कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में चलने वाली मदारियों की सरकार, जादूगरों की सरकार, लोगों को धोखा में डालने वाली सरकार, ये जनता के आंखों में धूल झोंकने वाली सरकार है। और इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आपने जो ये कार्यक्रम चलाया है, आप इसको आगे बढ़ाइए, गांव-गांव जनता में पहुंचाइए, जन जन तक पहुंचाइए कि किस तरीके से हम काम करने वाले लोग हैं और वह आराम करने वाले लोग हैं। हम जनता के लिए पसीना बहाने वाले लोग हैं, हम जनता के आंखों के आंसुओं को पोंछने वाले लोग हैं, और वो लोग जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। वह लोग जनता का विश्वास को खोने वाले लोग हैं, और वो लोग जनता का विश्वास लेकर के राज्य में बैठ करके राज्य का उपभोग करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को घर बैठाना जरूरी है, और जो लोग आपकी सेवा करते हैं उनको काम पे लगाना जरूरी है। इसलिए कमल के निशान को आगे बढ़ाइए, तेलंगाना को विकास में जोड़िए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय तेलंगाना। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। हमारा रंगारेड्डी जिला रूरल अध्यक्ष श्री बोक्का नरसिंह रेड्डी जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं ये धन्यवाद देने के लिए। కాంగ్రెస్ పార్టీ సంవత్సరంలో అధికారంలోకి వచ్చి వైఫల్యం చెందిన సందర్భంగా 6 వాగ్దానాలు 66 అబద్ధాలు చేసినటువంటి సందర్భంగా వారిని ఈరోజు ఈ సభకు అశేష జనాభా ఇచ్చేసేందుకు వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి పెద్దలు మన జాతీయ అధ్యక్షులు జేపీ నడ్డా గారు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కిషన్ రెడ్డి గారు, కేంద్ర మంత్రివర్యులు బండి సంజయ్ గారు, అదేవిధంగా ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నటువంటి ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీ, అదేవిధంగా మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, రాష్ట్ర పదాధికారులు, మిగతా అందరికీ కూడా పేరు పేరున వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఈ ఏర్పాట్లో చేసినటువంటి అందరికీ కూడా పేరు పేరున పూర్తిగా భాగస్వాములైనటువంటి అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చెప్తూ, అదేవిధంగా తెలంగాణ ఉద్యమకారుల ఫోరం రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మన బల్దేవ్ రెడ్డి గారు,